हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड मैं आपकी वेब साइंस मेंटोर प्राची सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल प्राटित क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट वीडियो में क्लास 7th का जो क्यूरियोसिटी बुक है उसमें एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसका नाम था एक्सप्लोरिंग द सब्सटेंस। अब हम लोगों ने इस चैप्टर को हाफ स्टडी कर लिया था और जितना भी इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो सिबलिंग्स हैं, दो बच्चे हैं जो कुछ सब्सटेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं अपनी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। उन लोगों के स्कूल में एक साइंस डे के टाइम पर फेयर लगा होता है, जहाँ वो कुछ केमिकल्स देखते हैं जिनको स्प्रे कर देने से क्या होता है, पेपर पर कुछ लिखा दिखाई दे जाएगा। या कुछ कलर्स को मिक्स कर रहे थे, कुछ सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, कलर चेंजेस हो रहे थे हमारे। इसी को देखते हुए वो लिटमस पेपर के थ्रू काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिनको हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखें, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट। एक्टिविटी 2, लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। चलो रिलेट करें और एक्सप्लोर करें। और ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए ऑफ टेबल 2.2 एडेबल। यानी कि जितने भी जो आपकी अभी आपने ऊपर टेबल स्टडी की थी हम लोगों ने, उसमें जो ग्रुप ए के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, क्या सबके सब खाने योग्य हैं, एडिबल हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस। क्या आप लोगों ने कभी इनमें से किसी सब्सटेंस को टेस्ट किया है, जैसे लेमन हो गया आपका या दूसरे सब्सटेंसेस हो गए, तो क्या हम लोगों ने उसमें से किसी को टेस्ट किया है। कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट। क्या आप उनका टेस्ट रिकॉल कर सकते हैं। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सो। अब जब आपको रिकॉल किया, किस किस को नींबू का टेस्ट याद आया। नींबू का टेस्ट कैसा होता है, मैडम खट्टा होता है। तो वही बात यहाँ आपके चैप्टर में भी कही गई कि वो जितने भी सब्सटेंसेस थे जिनको आपने टेस्ट किया होगा, वो टेस्ट में सॉर थे, यानी कि खट्टे थे। थस वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सॉर टेंड टू कंटेन एसिड्स एंड आर एसिडिक इन नेचर। यानी कि जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एसिड रखते हैं और अपने नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। आज के बाद आप जितनी भी चीज़ें टेस्ट करेंगे, अगर वो टेस्ट में सौर लग रही हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन भी है, आपको हर एक चीज़ टेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। उनको अगर हमने टेस्ट किया, इट मे बी वेरी फैटल, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो जब तक आपको किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए कहा ना जाए, प्रेस्क्राइब ना कर दिया जाए, तब तक टेस्ट नहीं करना। अब आप अपने पेज पर क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आया। क्या है, एक फ्रूट बकेट है जिसके अंदर हमारे क्या है, कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब इन फ्रूट्स में से हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स निकाले। क्या क्या निकाला, ऑरेंज निकाला, दूसरा क्या निकाला हम लोगों ने, आंवला निकाला, और क्या निकाला हम लोगों ने, एक कच्चा आम निकाला और टोमेटो निकाला। अगर हम इन चारों को ही देखते हैं तो बच्चा ये चारों के चारों हमारे टेस्ट में कैसे हैं, सौर हैं, खट्टे हैं। लेकिन क्या चारों का टेस्ट का जो खट्टापन है उसका एक जैसी फील है। क्या जैसा टेस्ट हमें संतरे का आता है वैसा ही टेस्ट टमाटर में आता है। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों होगा। संतरे का टेस्ट अपना टेस्ट है और टमाटर का टेस्ट अपना टेस्ट है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है ऐसा क्यों। क्या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो पाए जाने वाले एसिड हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आपके ऑरेंज के अंदर क्या मिलेगा, आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा।
आंवला है, आंवला के अंदर आपको 2 एसिड मिलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा और सिट्रिक एसिड मिलेगा। तीसरा आपका कच्चा आम है, कच्चे आम में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। एंड फोर्थ, इसके अंदर आपका कौन सा एसिड होगा? जो आपका टमाटर है, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है आपका? तो टमाटर के अंदर आपका एसिड पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड होगा और ऑक्जेलिक एसिड भी इसके अंदर साथ साथ होगा। इसलिए इनमें खट्टापन तो है लेकिन इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब आपके सामने कुछ सब्सटेंसेस हैं यहाँ, जैसे लेमन है। लेमन यानी कि नींबू। नींबू का जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है। तो नींबू में कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड होगा। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सेकंड क्या है आपका? कर्ड है। कर्ड में कौन सा एसिड होता है आपका? तो कर्ड या जितने भी दूध के बने सामान हैं, टाइम में हमेशा याद रखिएगा लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। तीसरी है टर्मरिन। टर्मरिन क्या होती है? टर्मरिक नहीं है बेटा, टर्मरिन है, टर्मरिन में होती है इमली। बहुत सारे लोगों की फेवरेट भी होती है, ऑलमोस्ट सभी लोग की लगभग फेवरेट होती है। तो टर्मरिन यानी कि इमली में कौन सा होता है? तो टर्मरिन के अंदर आपका जो एसिड पाया जाएगा वो एसिड कौन सा है आपका? कुछ मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होगा, कुछ मात्रा में। विनेगर है, विनेगर में कौन सा होगा? तो विनेगर के अंदर आपका एसिटिक एसिड आपका पाया जाएगा। नाउ लेट्स टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। अब नंबर आता है ग्रुप बी वाली टेबल का। इसमें से हम लोगों ने बेकिंग सोडा लिया। बेकिंग सोडा ऑलमोस्ट सबके किचन में मिल जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जब आपकी मम्मा छोले या राजमा जैसा कोई सामान बनाती हैं तो उसको जल्दी पकने के लिए, ताकि वो क्विक तैयार हो जाए, उसके अंदर एक वाइट कलर का पाउडर जैसा मिलाती हैं, दैट इज़ बेकिंग सोडा। और ये जो बेकिंग सोडा है, इसको जब आप अपने हैंड्स के बीच में रब करेंगे तो आप महसूस करेंगे ये कैसा है? ये थोड़ा सा स्लिपी है और थोड़ा सा सॉपी भी है, यानी कि साबुन जैसा फील होगा आपको, हल्का सा स्लिपी यानी कि फिसलन भरा आपको फील होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपी टू टच, यानी कि जितने भी बेसिक सब्सटेंसेस हैं, यानी इस आधार पर हम पता लगाते हैं कि ये जो बेकिंग सोडा है हमारा कैसा है नेचर का? बेसिक है। क्योंकि जितने भी बेसिक नेचर के आपके सब्सटेंसेस होंगे ये टच करने पर कैसे महसूस होंगे? स्लिपरी यानी कि हल्के से चिकने फील होंगे, और कैसे होंगे? नेचर में सॉपी होंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौन है ये? अश्विन। अश्विन सोच रहा है नाउ आई कैन चेक नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब मेन चीज़ ये बच्चा है आप लोगों जैसा, इसको और थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, बोले अब मैं क्या चेक करूँ। अब इसने देखना शुरू किया, बोले जो फ्लोर क्लीनिंग वाला लिक्विड है इसको चेक करूँगा मैं, ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसके सामने क्या आया होगा? या तो लाइजोल होगा या फिर आपका फिनाइल होगा। ऑल्सो बेसिस जनरली टेस्ट बिटर। जो बेस होते हैं बच्चा, इसका जो नेचर है कैसा होता है? टेस्ट इसका होता है बिटर। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन ए बेस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ जो कड़वी लग रही है वो बेस हो। फॉर एग्जाम्पल बिटर गोर्ड यानी कि करेला possesses a bitter taste but is not basic in nature। यानी कि आप जो करेला है वो कैसा होता है? टेस्ट में बहुत कड़वा होता है, लेकिन ये नेचर में बेस नहीं होता। अब नीचे एक्सपेरिमेंट किए थे कीर्ति ने भी, तो कीर्ति के दिमाग में क्या चल रहा था? चलो अब इसका दिमाग देखते हैं। इफ़ लिटमस इज़ नॉट अवेलेबल, अगर लिटमस अवेलेबल नहीं है, आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस, क्या कुछ दूसरे नेचुरल सब्सटेंसेस हो सकते हैं दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करते हों? यानी कि जो काम लिटमस पेपर करता है, अगर मान लो लिटमस पेपर नहीं है, हम सब लोग का एक नेचर होता है, हम लोग का माइंड क्योंकि क्यूरियस है, तो हम लोग ये ज़रूर सोच लेते हैं अगर ऐसा हो गया तो भाई एक दिन लिटमस पेपर ख़त्म हो गए
अब हम कैसे पता लगाएंगे? तो क्या कुछ और ऐसे इंडिकेटर्स हैं? तो अब हम पढ़ेंगे कुछ दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में। हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में अपनी जब हम लोगों ने जनरल एसिड बेस और सॉल्ट की क्लास ली थी उसमें भी पढ़ा था। अब आपका पहला क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हो? क्या है? एक बहुत सुंदर सा रोज़ का प्लांट है। आप लोगों ने सब ने अपने घर के आसपास ये देखा होगा, कुछ लोगों के घर में होगा भी। लेकिन अब ज़रा सोचिए, क्या ये एक इंडिकेटर हो सकता है? आज के बाद आपका इसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो रेड रोज़ है ये क्या होता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर का काम भी करता है। अब बोले मैडम ये कैसे बताएगा? तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले इसका जो इंडिकेटर की तरह काम करने के लिए इसको बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कलेक्ट सम फॉलन पीटल्स रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। यानी कि नीचे गिरी हुई जो रेड रोज़ की पत्तियाँ होती हैं उनको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। इट इज़ एडवाइज नोट टू प्लक फ्लावर्स। फ्लावर्स को तोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है, क्या करना है, नीचे से पड़ी हुई पत्तियाँ आपको उठानी। टेक ए फिस्टफुल ऑफ कलेक्टेड पीटल्स ऑफ रेड रोज एंड वॉश देम विद वाटर। और क्या कर लेना, उनको पानी से धो लेना। क्रश द पीटल्स यूजिंग ए मोर्टार एंड पेशल। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को इसको अच्छे से क्रश कर लेना है, मतलब बारीक बारीक सा पीस लेना है। प्लेस देम इन ए ग्लास टम्बलर। और उसके बाद इसको एक ग्लास के टम्बलर में इसको पानी के अंदर रख देना है। पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर क्या होता है, देखो इस तरीके का है, इसके अंदर रख देना है। और क्या करना है, हमें हॉट वाटर डालना है। द क्रश्ड फ्लावर पिटल्स कम्प्लीटली इमर्स। और इतना डालना है कि जो जितने भी पिटल्स हैं वो सबकी सब उसके अंदर डूब जाएं। अब ध्यान क्या रखना है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चा आपको अकेले नहीं करना है, किसी बड़े के सुपरविजन में ही आपको ये करना है। कवर द ग्लास टम्बलर विद ए लेड। अब क्या करना है, इसको एक लेड से ढक देना है। एंड वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड एंड फिल्टर इट। उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए क्या करना है, इसको वेट करना है। और फिर आपको क्या कर देना है, इसको जब इस पर कलर आ जाएगा तो फिल्टर कर लेना है। द फिल्ट्रेटेड लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह से। अब लेट अस फाइंड आउट, अब हमें किस तरीके से करना है वो देखना है। प्लेस 10-20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोटल्स और टेस्ट ट्यूब्स। हमें क्या करना है, या तो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, और टेस्ट ट्यूब नहीं है तो वाटर की बोटल्स लेनी है जो ट्रांसपेरेंट, और उनके ऊपर क्या कर देना है, हमें ए और बी लिख देना है। और उसके अंदर क्या करना है, 10 से 20 ड्रॉप्स जो हैं इसकी डाल देनी है। एड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए। अब हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर लेमन जूस की 20 से 30 बूंदें डालनी। एंड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन, दूसरे में किसकी डालनी है, 20-30 सोप सॉल्यूशन की डालनी है ट्यूब बी में, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। और ड्रॉपर्स की हेल्प कभी भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चा कोई भी चीज़ अपने हाथ से आपको टच नहीं करनी है, हमेशा ड्रॉपर का इस्तेमाल करें, प्रॉपर ग्लव्स वगैरह पहनकर अपना एक्सपेरिमेंट करें। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द कलर चेंजेस टू एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। अब हमें क्या करना है, देखना है इसके कलर में क्या चेंज आता है। रिपीट द सेम विद द अदर सैम्पल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.3। अब हमें क्या करना है, दूसरे कुछ चीज़ों के साथ में भी इस एक्सपेरिमेंट को करना है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, ट्यूब ए और ट्यूब बी, क्या इन दोनों के कलर में हमें कोई चेंज दिखाई दे रहा है?
यहाँ ट्यूब ए है जिसके अंदर हमने लेमन जूस डाला था, उसका कलर चेंज नहीं होता, उसका कलर जो जैसा था वो वैसा ही बना रहा, या क्या होगा, डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा। और जो दूसरा वाला है उसका कलर चेंज हुआ है, उसका कलर कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है, जहाँ हमने बेस ऐड किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या सीखते हैं बच्चा? तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने सीखा कि अगर एसिड किसी इस रोज़ वाटर में मिलाया जाएगा तो क्या, रोज़ एक्सट्रैक्ट में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसका कलर जो है पिंक बना रहेगा। और अगर बेस मिलाते हैं तो बेस मिलाने में हमारा क्या होगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। आपकी एक छोटी सी टेबल यहाँ दी हुई गई है। जैसे लेमन जूस है तो लेमन जूस कैसा है, नेचर में एसिडिक है, तो ये क्या रहेगा आपका, पिंक रहेगा। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है। यहाँ चूँकि जगह कम है इसलिए मैं ए से डिनोट करूँगी इसको। दूसरा क्या है, सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो जाएगा, अभी हम लोगों ने उसमें देखा था ग्रीन हो जाएगा। और अगर ग्रीन हुआ है तो क्या है, ये नेचर में बेसिक है। आंवला जूस है, आंवला जूस भी आपका कैसा रहेगा, पिंक बना रहेगा। और जब पिंक बना रहेगा तो इसका नेचर आपका कैसा है, एसिडिक है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। अब आपको क्या करना है, बाकी के जो बचे हुए हमारे ऊपर की टेबल में थे उनको भी इसी तरीके से ऑब्ज़र्व करके लिखना है। और ऑब्ज़र्व करके क्या लिखना है, अगर उसका नेचर एसिडिक था तो वो पिंक रहेगा, और अगर उसका नेचर बेस था तो वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और द सैम्पल्स आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। देखो जितने भी सैम्पल्स हैं उनमें से क्या होंगे, कुछ का जो कलर है वो रेड सेम बना रहेगा रोज़ एक्सट्रैक्ट का, और कुछ का क्या होगा, वो कलर चेंज किए हैं। तो जो कलर सेम बना रहा वो क्या करते हैं, वो एसिडिक नेचर के हैं, और दूसरे कैसे हैं, आपके बेस नेचर के हैं। आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ ग्रीन। जो भी आपके सब्सटेंस ऐसे थे जिन्होंने ग्रीन में चेंज किया, सेम एज दोस्त, क्या भी वही हैं, दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, क्या वो वही वाले हैं जिन्होंने ब्लू में चेंज किया था। पहली वाली में आपको बताना है ग्रुप ए वाली टेबल से कि जो भी आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा उसमें जितने सब्सटेंसेस ऐसे थे जिनका कलर सेम बना रहा, क्या वही हैं जो कि ब्लू लिटमस को रेड में बदलते हैं। और फिर दूसरे में हमें देखना है कि जो भी ग्रीन कलर में चेंज हुए थे, क्या ये वही वाले हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहे थे। आर द सैम्पल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर। अब कुछ सैम्पल्स ऐसे हैं जो कलर चेंज नहीं कर रहे, द सेम एज दोज दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड और ब्लू लिटमस पेपर। क्या ये वही हैं जिन्होंने रेड और ब्लू लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं किया था। फ्रॉम द above activity we can conclude that the red rose extract we can also use to test the nature of substances। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस रोज़ एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते हुए जो सब्सटेंसेस हैं उनके नेचर को चेक कर सकते हैं। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये एसिड बेस इंडिकेटर का एक दूसरा एग्जाम्पल है। वी कंक्लूड दैट रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। ये चीज़ आपकी ऐसी है जो आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत याद रखनी है। क्या करता है, अगर रेड कलर मतलब वही सेम कलर बना रहा तो कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर आपका कैसा है, अगर रेड कलर बना है तो क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। एंड ग्रीन कलर है तो आपका कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। कैन यू नो फिल इन द नेचर सब्सटेंस इन टेबल 2.3। क्या आप नेचर जानते हो इनका, जो टेबल 2.3 में है। वी आर श्योर दैट वी विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट।
हमें पूरा यकीन है हम इन रिजल्ट्स के लिए एक्साइटेड होंगे। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेस विथ सम वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। अब भाई मेन चीज़ है, हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि आप इस रोज़ एक्सट्रैक्ट को बनाएंगे और बनाने के बाद आप कुछ वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को और फ्लावर्स को इनको टेस्ट करेंगे। बीट रूट हो गया आपका, पर्पल कैबेज है, टर्मरिक है, सच एज बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन, रेड हिबिस्कस यानी कि गुड़हल फ्लावर। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। जो ये हैं आपका बीट रूट हो गया, पर्पल कैबेज हो गई, टर्मरिक हो गया, इंडियन ब्लैकबेरी यानी कि जामुन हो गई, रेड हिबिस्कस हो गया, ये भी क्या होते हैं, ये एसिड बेस इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक फैक्ट हमें पढ़ना है। फैक्ट क्या है? हाइड्रेंजिया इज़ अ प्लांट दैट ग्रो इन कूलर क्लाइमेट्स in the Himalayan region and northern east states. It gives flowers of different colors depending on the nature of soil. Acidic soil produces blue color flowers, whereas the basic soil flowers are pink or red. यानी कि एक जगह है, क्या नाम है जगह का? हिमालय में एक हाइड्रेंजिया नाम का प्लांट होता है, जो कहाँ मिलेगा आपको? या तो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा या फिर आपको मिल जाएगा कहाँ? हिमालय में। और यहाँ क्या होता है, जो सॉइल का नेचर है उसके अकॉर्डिंग पौधे उगते हैं। अगर एसिडिक सॉइल है तो कैसे कलर का? ब्लू कलर का पौधा उगेगा। कैसा उगेगा? ब्लू कलर के फ्लावर्स आएंगे। और अगर बेसिक सॉइल है तो पिंक या रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। Can gardeners alter the color of hydrangea flowers by adjusting the acidic and basic nature in the soil? अब आपको बताना है, क्या जो गार्डनर है वो अगर मिट्टी का नेचर चेंज कर दे तो इन फ्लावर्स का नेचर भी चेंज हो जाएगा? आपको क्या लगता है? यस, ऑफ कोर्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉइल के नेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। अब आपका एक और इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ टर्मरिक। टर्मरिक जो हम सब लोगों के किचन में होती है, यानी कि हल्दी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये भी एक इंडिकेटर हो सकती है? यस, ये भी एक इंडिकेटर है। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स? भी हम लोगों ने लिटमस पेपर यूज़ किया था, क्या हम दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स से कुछ चीज़ें बना सकते हैं? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसको हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। आपको क्या करना है? टेक ए स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक, यानी कि हल्दी लेनी है 1 चम्मच, इन्हें पेट्री डिश और कंटेनर, वो एक डिश या कंटेनर के अंदर हल्दी को लेना है, एंड एड ए लिटल वाटर टू मेक ए पेस्ट। और क्या करना है? इसका एक पेस्ट बना लेना है। यू मे ऑल्सो ग्राइंड ए पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्रेश टर्मरिक का एक पीस को ग्राइंड भी कर सकते हैं। केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन टर्मरिक पेस्ट। अब क्या करना है? आपको फ़िल्टर पेपर लेना है, इस फिल्टर पेपर को आपको डुबोना है उसके अंदर, टर्मरिक पेस्ट के अंदर, तब तक जब तक कि ये येलो ना हो जाए। टेक इट आउट, अब इसको निकाल लेना है और आपको क्या करना है? इसको सुखाना है। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स। अब इसकी थिन थिन सी स्ट्रिप्स हमें बना लेनी है, विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। अब ये क्या है? हमारा टर्मरिक पेपर है। लेकिन यहाँ हमें हमेशा प्रिकॉशन आपका यही है कि आप इसको जब भी करेंगे किसी भी एडल्ट के सुपरविजन में इसको करेंगे। यूजिंग ए ड्रॉपर पुट आउट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ सैम्पल्स। अब क्या करना है? हमें कुछ सैम्पल्स के ऊपर इनकी बूंदें डालनी हैं और फिर हमें ऑब्जर्व करना है क्या हमारे पास? वही सेम लेमन जूस है, सोप सॉल्यूशंस है और आपका क्या है? आंवला जूस है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे?
डू ऑल द सैम्पल्स चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर? क्या सब मेन चीज़ है? कुछ तो ऐसे होंगे जो कि टर्मरिक का कलर चेंज कर पाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कलर चेंज नहीं कर पाते। जैसे लेमन जूस है, क्या ये कलर चेंज कर पाएगा? या सोप सॉल्यूशन है या आंवला जूस है? तो हम इसका पता लगाएंगे कैसे? जब भी कभी आपकी यूनिफॉर्म पर दाग लग जाता है, हम लोग उसे किस चीज़ से धोते हैं? अगर हमने उसके ऊपर डायरेक्ट सोप अप्लाई कर दिया तो वो क्या होता है, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा आपका। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वो बेस के जो सोप सॉल्यूशन था आपका वो क्या था, बेस था, इसलिए चेंज होता है। जबकि अगर कोई एसिडिक नेचर का है तो वो उसके कलर को चेंज नहीं करता है। तो अगर लेमन है, लेमन का नेचर कैसा है, एसिडिक की बेस एसिडिक है, तो यहाँ ये जस्ट अ सेकेंड एन मतलब कोई भी कलर का चेंज नहीं करेगा। सोप सॉल्यूशन है तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। या रेडी रेड। अगर आंवला जूस है तो क्या होगा, आंवला जूस है तो भी इसका कलर चेंज हमारा नहीं होगा। व्हाट डिड यू कंपेयर दैम विद द सैम्पल ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी? हमें सेम ही तरीके से इसको भी कंपेयर करना है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस? क्या टर्मरिक पेपर को जो है एसिडिक नेचर के जो सब्सटेंसेस हैं उनके लिए यूज़ करा जा सकता है? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। भाई जहाँ कलर चेंज हो ही नहीं रहा, क्या उसके ऑब्जर्वेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड। अब अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम पता कर सकते हैं दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। हम बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर इट कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। लेकिन ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस पर काम नहीं करता है। अब हमारा एक और फैक्ट है। ये फैक्ट हमारा क्या है, वाई इज टर्मरिक नॉन एज गोल्डन स्पाइस? जो टर्मरिक है इसको गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं? टर्मरिक इज अ मेंबर ऑफ जिंजर फैमिली। किस फैमिली का सदस्य है ये? तो ये जिंजर यानी कि अदरक वाले परिवार का है। विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्री, जो इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में भी उगाया जाता है। एक कॉमन स्पेस इन डेली हाउस होल्ड, इट बींग रिसर्च फॉर बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड द फूड। भाई ये केवल कलर प्रोवाइड कराने के अलावा ये क्या करता है, रिसर्च में भी यूज़ होता है। इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज़ कंसिडर्ड टू द हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एंड इज़ कॉमनली यूज इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज, जो होम रेमेडीज़ में भी यूज़ होता है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अब जो अश्विन है, अश्विन ने क्या काम किया, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपनी टीचर के लिए गुरु पूर्णिमा पर। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। उसने टर्मरिक पेस्ट को किसी वाइट पेपर पर अप्लाई किया और क्या किया, उसको सुखाया। ही रोट हिज विशेस इन द टीचर्स मदर टंग। उसने टीचर की मदर टंग में इस पर क्या किया, विश लिखी। कौन सी लैंग्वेज थी, ओडिया लैंग्वेज थी। ऑन द ड्राइड पेपर, उस ड्राइड पेपर पर, यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। और एक सब्सटेंस लिया जिसको यूज़ करते हुए उसने अपनी विश लिखी। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ रेड कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का दिखाई दे रहा है। उसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, जब टर्मरिक के टच में आने के बाद वो रेड हुआ है, यानी कि वो नेचर का कैसा है, बेस है, बेसिक नेचर का है। विच ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज? अब कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया जा सकता है, तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि नेचर में बेस है उसको यहाँ यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि मेन चीज़ अगर लेमन जूस होगा या कोई भी ऐसा होगा तो उससे हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो हल्दी के ऊपर अपना कलर उसका चेंज नहीं करेगा, तो लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा।
हिज टीचर अप्लाउड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और उसकी टीचर ने उसकी इस चीज़ के ऊपर तारीफ़ की। देयर आर सम सब्सटेंसेस whose orders change in an acidic और बेसिक मीडियम। अब मेन चीज़ है, हम लोगों ने किस किस बिहाफ पर पढ़ा, लिटमस पेपर, यानी कि साइंटिफिक तरीके से पढ़ा, किस तरीके से हम लोग चीज़ चेक कर पा रहे थे। उसके बाद हम नेचुरल सब्सटेंसेस की तरफ गए, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा रोज़ एक्सट्रैक्ट के बारे में, टर्मरिक के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, घ्राण संबंधी या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन ए कंटेनर। छोटी छोटी सी कटी हुई प्याज लेनी है हमें, अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ्स ऑन फिल्टर पेपर। और क्या करना है हमें, साथ में लेनी है कुछ, या तो क्लीन कॉटन का क्लॉथ्स लेने हैं या फिर फिल्टर पेपर लेना है। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट। उसके बाद क्या करना है, इस कंटेनर को हमें टाइटली बंद कर देना है और पूरी रात के लिए छोड़ देना है। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ्स और फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, इनको चेक करना है। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक वाटर ऑन वन स्ट्रिप। अब क्या करना है, दोनों फिल्टर पेपर हम लोगों ने निकाल दिए, और जब हम लोगों ने उनको निकाला, उसको एक ड्राई सरफेस पर रख लेंगे। एक के ऊपर हमने टर्मरिक वाटर यानी कि इमली का पानी डालेंगे, और कुछ एक के ऊपर हम बेकिंग सोडा डालेंगे। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे जब तक ये जो ड्रॉप्स हैं इसके ऊपर फैलती हैं। चेक द ऑर्डर अगेन। अब हम उसकी जो स्मेल है दोबारा से चेक करेंगे। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द ऑनियन स्ट्रिप्स। क्या तुम कोई चेंज देख पा रहे हो ऑनियन स्ट्रिप्स में, बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टर्मरिक वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस ऑन देम। जब आपने उसके ऊपर बेकिंग सोडा और टर्मरिक वाटर डाला था, उसके बिफोर और आफ्टर में क्या हम लोगों ने कोई चेंज ऑब्जर्व किया। नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब अपने ऑब्जर्वेशन को हमें नोट करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है। होता क्या है, इनमें से एक की स्मेल गायब हो जाएगी और दूसरे में स्मेल वैसे के वैसे ही बनी रहेगी। जैसे आप लोगों का घर के अंदर किया जाने वाला एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोग जब सैलड के लिए अनियन काटते हो, तब उसके अंदर एक स्मेल होती है, लेकिन जैसे ही तुम लोग उसके ऊपर नींबू डालते हो, क्या उसके अंदर से स्मेल चली जाती है कि वैसे ही रहती है। जो भी चेंज आपका इसमें आता है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब क्या करना है, नो ए साइंटिस्ट। अब एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो कौन हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। ही अर्नड ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने यूके से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट हासिल की थी और फिर इंडिया आए थे। ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एडवाइसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारी जो साइंटिफिक रिसर्च थी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट फार्मान्यूटिकल कंपनी इन 1901। और उन्होंने एक फार्मान्यूटिकल कंपनी बनाई कब, 1901 में। ही वॉज ए person rooted in Indian culture and knowledge tradition, through his writing of history, chemistry in India. He highlighted the achievements and expertise of Indian scientists. उन्होंने क्या किया है, हाईलाइट किया है जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनके योगदान को। रॉय a social reformer also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institute। और जो रॉय थे उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपका
जो मदर टंग है उसको यूज़ करने के लिए भी वकालत की थी। व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस? क्या होगा अगर जो एसिडिक सब्सटेंस है उसको बेसिक सब्सटेंस में मिला दिया जाए तो क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए, जब एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस को मिलाया जाता है तो जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा उसका नेचर उस हिसाब का हो जाता है। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो कैसा होगा, उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो बेसिक होगा, और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कैसा होगा आपका, वहाँ उसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। अगर दोनों सेम है तो फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसको हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना कैसे है। इसको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। सो आज तक का आपको इतना चैप्टर कैसा लगा मुझे अपने 4 कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई देन इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।